हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रांजस एकेडमी। और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री का टॉपिक लेकर। और देख लेते हैं हम अपनी हिस्ट्री में कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हिस्ट्री के अंदर हम आज अपना कवर करने वाले हैं चौहान वंश, जो कि मेनली हम बात करेंगे जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो जो बच्चे राजस्थान से हैं उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें चौहान वंश से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बट एसएससी के जो अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं उनमें भी चौहान वंश से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे ना, वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे हम अपने चौहान वंश के बारे में, यानी कि हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं और उस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश, तो उसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है आपका क्या, कि इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि इसकी नींव किसने रखी थी, चौहान वंश को स्टार्ट किसने किया था। इसके फाउंडर थे आपके कौन, वसुदेव। कौन थे इसके संस्थापक, ये थे वसुदेव, ठीक है। अब नेक्स्ट, इनके जो इन्हीं के एक वंश में एक और राजा हुआ करते थे, कौन, अजयपाल चौहान। इन्होंने क्या किया था, अजयपाल चौहान ने अजमेर राज्य, जो आज हम सभी जानते हैं हमारा जो एक शहर है, वो अजमेर राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, आपके अजयपाल चौहान ने, ठीक है ना। तो अजमेर राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, हमारे अजयपाल चौहान ने की थी, ठीक है। अब अजमेर में ही एक विद्यालय बनवाया गया था जिसका नाम जो कि था आपका संस्कृत विद्यालय। क्या था, संस्कृत विद्यालय था जो बनवाया गया था। और वो किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपका किसने, सोमदेव विग्रहराज फोर्थ ने इसको बनवाया था, ठीक है ना। अब ये जो संस्कृत विद्यालय है ये वही विद्यालय है जिसको दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर यहाँ पर क्या बनवाया था, आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। तो ये संस्कृत विद्यालय वही है जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली क्या हुए, सबसे पहली बात कि चौहान वंश की स्थापना की थी, उसके संस्थापक कौन थे, आपके वसुदेव, ठीक है। दूसरा, अजमेर राज्य जो हम सभी जानते हैं आज, उसकी स्थापना किसने की थी, आपके अजयपाल चौहान ने। नेक्स्ट, संस्कृत विद्यालय जो कि अजमेर में बनवाया गया था वो किसने बनवाया था, आपके सोमदेव विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था, ठीक है। और ये विद्यालय वही था जिसको कुतुबुद्दीन ने तोड़कर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ। अब बात कर लेते हैं हम अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ये कौन से थे, हमारे पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे हमारे, जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है। उनसे पहले जो 2 रहे थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम बात करें चौहान वंश के एक काफ़ी अच्छे राजा की, और अगर एक आखिरी जो इम्पोर्टेंट राजा की अगर हम बात करें तो वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही थे। इनके बाद जो भी रहे थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था जिनके बारे में आप पढ़ें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान की। तो ये इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था कहाँ पर, अजमेर में ही इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था वो क्या था, इनके पिता का नाम सोमेश्वर, क्या नाम था। और इनकी मदर का नाम था क्या, कर्पूर देवी, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था अजमेर में। अजमेर के ही राजा थे कौन, सोमेश्वर, जिनके यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है ये, और कर्पूर देवी इनकी माता का नाम है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ये अजमेर और दिल्ली दोनों पर ये राज्य किया करते थे, ठीक है। इनकी 13 रानियाँ थी, जिसमें से कि हम सभी जानते हैं कि संयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध रही हैं, ठीक है ना। ये किसकी बेटी थी, ये थी आपके कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी ये, ठीक है ना। अच्छा, इनका जो विवाह हुआ था वो कैसे हुआ था, देखिए, जो जयचंद थे और पृथ्वीराज चौहान थे उनके बीच में एकदम 36 का आंकड़ा रहता था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो संयोगिता थी
उन्होंने काफ़ी कुछ सुना होता है कि उनके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और जैसे पहले स्केचेस वगैरह बनाया करते थे तो उसके थ्रू उन्हें देखा, मतलब संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखा भी होता है, तो ये काफ़ी इनसे प्रभावित होती हैं और इन्हें काफ़ी पसंद करती हैं, ठीक है ना। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो वो भी जो है जब संयोगिता को देखते हैं तो ये भी उन्हें पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब ये बात सारी के पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को पसंद करते हैं, जब ये बात जयचंद को पता चली थी तो इनको एक तरह से नीचा दिखाने के लिए उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रच दिया था और उसमें सभी को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को उसमें नहीं बुलाया था। तो जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली थी तो ये वहाँ पर गए और संयोगिता को उठा कर ले आए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी संयोगिता से शादी हुई थी, ठीक है। अब जब ये सब हो जाता है तो 1191 में क्या होता है, तराइन का पहला युद्ध होता है, जो हम सभी जानते हैं किसके बीच में होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है 1191 का युद्ध, जो कि होता है आपका तराइन का पहला युद्ध होता है, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध है ये बहुत फेमस है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। 1191 में क्या हुआ था कि बहुत बुरी तरीके से हारा था कौन, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से उसको पराजित किया था, इवन ये उसको वहाँ पर मार ही देते, लेकिन उन्हीं का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उन्हें लेकर घोड़े पर भाग गया था, अदरवाइज़ वहीं पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार देते। फिर नेक्स्ट हुआ था आपका तराइन का सेकेंड युद्ध, जो कि हुआ था आपका 1192 में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और बताते हैं कि यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब ये सब हो गया उसके बाद में 1194 के अंदर फिर 1194 के अंदर गौरी ने किया चंदावर का युद्ध, जो कि हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें जयचंद की हार हुई थी। वहाँ पर इन्होंने जयचंद को पराजित किया और फिर उसके बाद में जब सब कुछ हो गया था तो लास्ट में बताया जाता है कि जो गौरी की मृत्यु हुई थी वो हुई थी कि उसने 1205 में उसने क्या किया था, जाट कबीला हुआ करता था एक, जिसका नाम था खोखर, उस पर इसने जो है आक्रमण किया था, ठीक है ना। उसी का बदला लेते हुए 1206 में उस जाट कबीले ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को छल से मार दिया था। तो ये बताते हैं कि इस तरह से इसकी मृत्यु हुई थी। ये आपके एक तरह से ऑफिशियल बेसिस पे जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि जाट कबीले ने मारा था किसको, मोहम्मद गौरी को 1206 में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, जो कि किसने लिखी थी, आपके चांद बरदाई ने लिखी थी। और ये कौन थे चांद बरदाई, ये थे आपके राजकवि थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने ही लिखी थी पृथ्वीराज रासो। अब थोड़ी सी पृथ्वीराज रासो के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक, जैसे कि मैंने बताया पृथ्वीराज रासो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं वो कौन है चंद बरदाई, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लगभग 17 युद्ध हुए थे और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया था, किसको, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। लेकिन जब उसके बाद में उसका आखिरी युद्ध हुआ था तो उसमें मोहम्मद गौरी इन्हें पकड़ कर ले गया था, किसको, पृथ्वीराज चौहान को। और पकड़ कर क्यों ले गया था, क्योंकि ये जानता था कि जो पृथ्वीराज चौहान है इनको शब्द भेदी बाण मारना आता था, यानी कि सिर्फ सुनकर ही बिना देखे ये बाण मार सकते थे, ठीक है ना, निशाना लगा सकते थे। तो इनकी इसी कला को देखने के लिए और सीखने के लिए मोहम्मद गौरी इन्हें उठाकर ले गया था और वहाँ पर जाकर उसने वैसे इन्हें अंधा कर दिया था। और फिर एक ये आयोजन कराते हैं पूरा, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं इनकी इस कला को देखने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर अंधा कर देते हैं और इन्हें तीर कमान पकड़ा देते हैं कि अब निशाना लगाओ। तो उसी भीड़ में कौन होते हैं, चंद बरदाई होते हैं, इन्हीं के जो कवि हैं, ठीक है ना, चंद बरदाई होते हैं, जो कौन है, इनके राजकवि हुआ करते थे, ठीक है ना। तो वहीं पर वो कुछ एक चौपाई बोलते हैं जो थी आपकी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली और पृथ्वीराज चौहान ने इसी चौपाई को सुनकर निशाना लगाया और जहाँ पर मोहम्मद गौरी बैठा था वहाँ पर उन्होंने निशाना लगाया और वहाँ पर मोहम्मद गौरी को वो तीर लगा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की तो इसके अकॉर्डिंग, पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु की थी, जो हत्या हुई थी वो करी थी किसने, पृथ्वीराज
चौहान ने, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑफिशियल बेसिस पर देखा जाए तो वो किसने की थी, जाट कबीले के थ्रू हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जो अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो उनकी जो मृत्यु का कारण था वो मोहम्मद गौरी ही था, ठीक है ना। तो वैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी ये थोड़ा सा केओस में है, तो ये इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है किसकी, मोहम्मद गौरी की, तो इसका कोई बेटा तो होता नहीं है, तो फिर जो इसकी एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वही इसकी सल्तनत को संभालता है और वो नए वंश की स्थापना करता है, जो कि होता है आपका स्लेव डायनेस्टी, यानी कि आपका गुलाम वंश, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होने वाला है आपका दिल्ली सल्तनत। उसी के अंदर हम इस गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे, स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, जिसको किसने इसकी स्थापना रखी थी, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई किसके बारे में, आपके चौहान वंश के बारे में, मेनली पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है ना। होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे एक ब्रीफ में मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है ना। तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।